हाँ मित्रों, वंदे मातरम। अफगानिस्तान में तालिबान युग लौट के चला आया है। अब कितने दिन चले गए अब भविष्य के गर्त में है, लेकिन तालिबान युग लौटते ही भारत में तमाम राजनीतिक दलों और एक वर्ग विशेष में इतनी खुशी है कि अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब लोग स्टेटमेंट, समाजवादी पार्टी के लोग स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए। मुनव्वर रावड़ा, ओवैसी, दबी जमान कांग्रेस, इन लोगों ने अपना स्टेटमेंट भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे नहीं करके ऐसे कान पकड़ने वाला शुरू कर दिए हैं। और एक वर्ग विशेष में इतनी खुशी का, जैसे लग रहा है कि उनको मिल गया अफगानिस्तान हमारे देश से दूर हमसे। लेकिन ये एक चीज ये जानिए कि उनके अंदर धर्म के नाम पे एकता इतनी है और वो बड़े सेलेक्टिवली, बहुत सेलेक्टिव और सबसे सुविधाजनक इस्लामिक लोग हमारे देश में हैं। शरिया चाहिए अफगानिस्तान का, लेकिन जाएंगे नहीं। वहां की महिलाएं मारी जाएं, लेकिन हमारी महिलाएं जाएं नहीं, हमारे घर की महिलाएं मॉडलिंग में जाएं। ये बड़े ही सेलेक्टिव, बहुत ही सुविधा इनको मिल गई है। इनको इतनी ज्यादा सुविधा मिल गई कि ये जो चाहे मन चाहा टीवी पे बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, खुलेआम समर्थन कर सकते हैं। कश्मीर में कुछ भी इनके अंदर कुछ भी आए, यहां तक कि आरएसएस से तुलना कर देते हैं। इनको शर्म नहीं आती है, आरएसएस तक से तुलना कर देते हैं। हिंदू आतंकवाद शुरू हो गया और धीरे धीरे राजनीतिक दलों में स्पर्धा शुरू होगी। अभी चुनाव कई विधानसभाओं के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। अभी स्पर्धा शुरू होगी कि कौन तालिबान के कितना ज्यादा करीब दिखने की कोशिश करे। अभी इन लोगों का ये प्रयास होगा। अभी ओवैसी की चमचागिरी में लगे हुए हैं कि ओवैसी हमसे गठबंधन कर ले, तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कहेंगे कि अमेरिका को पर आरोप लगाना। जो लोग अभी तक फिलिस्तीन में, गाजा में तमाम मुसलमानों के हित के लिए खड़े हो जाते थे, वो अब अफगानिस्तान में मुसलमानों के हित के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। वहां मुसलमान मारे जा रहे हैं, महिलाओं को लिस्ट बनाई जा रही, महिलाओं को उठाया जा रहा है, उनको जबरी जिहादी लिए जा रहे हैं, निकाह कर ले रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन किसी की जबान खुल नहीं रही। सब एकदम अंदर अंदर खुश हैं। और इसी तरह इनका सिलेक्टिज्म चीन के लिए है। वहां लगभग 10 करोड़ उइगर मुसलमान, दाढ़ी बना दी गई है, नमाज नहीं पढ़ने दिए जाते, खजूर नहीं खाने दिए जाते, सेवई नहीं खा पाते और कोई भी अपना धार्मिक कर्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनके लिए भी बोलेंगे नहीं। इनका बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच रहता है इस्लाम पे। मतलब इनको मनमानी करने की जितनी अधिक छूट दी जाए इस्लाम के नाम पे वो तो ठीक है, लेकिन इस्लाम के जो इनके शरीयत में जो कठोर है कि चोरी करने पे हाथ काट दो, ये करने पे गला काट दो, ये करने पे पत्थर से मार दो, ये वाला इनको नहीं चाहिए। इनका दुनिया का सबसे सुविधाजनक इस्लामिक कानून भारत में है। और ये लोग संघ से तुलना करते हैं। आरएसएस, भैया आरएसएस वो संगठन है कि लाखों करोड़ों लोग संख्या में उठे, चुपचाप गए, उनका देश के लोग स्वागत करते रहे और एक कलंक को ढहाया और चले आए। एक किसी की मूंगफली की दुकान भी पे हाथ नहीं लगाया। और जहां 4-6 सपाई इकट्ठा हो जाएंगे तो आप देखिएगा वहां बगल में खड़ा ठेला वाला अपना ठेला आगे बढ़ा लेगा, नहीं तो उसका मूंगफली उठा लेंगे, अमरूद उठा लेंगे। 3-4 कांग्रेसी, हालांकि मुश्किल हो गया, लेकिन 3-4 कांग्रेसी जहां मिलेंगे तो वहां आप देखिए कि ये चोरी, अरे हम लोग के जमाने में हम लोग ऐसे करते थे, वैसे करते थे, कितना मतलब कि अपनी चोरी का तुलना करने लगेंगे कि हम लोग के जमाने हम लोग ऐसे कर लिया करते थे। जिहादी मानसिकता वाले, हालांकि ये दोनों भी जिहादी मानसिकता वाले हैं। कुछ जिहादी गैर राजनीतिक मिलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ समझ लिए कि इतना खुश हैं कि इनके चर्चा में एकदम बातचीत में उभर के कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो भैया अपनी संघ से तुलना मत करो। संघ उठेगा, करोड़ों के लोग जाएंगे, कुंभ नहा के चले आएंगे, किसी को एक वो नहीं लगेगा।
और संघ बहुत सेक्रीफाइस से चलता है। और जो बदतमीज और बेहुदे संघ से तुलना करते हैं, तुलना क्या, वो जानते हैं, वो भी हकीकत है कि संघ के नाते ही वो बचे हुए हैं, लेकिन है जातिवाद इतना भीषण दिमाग में घुसा हुआ है, व्यक्तिगत स्वार्थ इतना भीषण घुसा हुआ है कि वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर। अब वो किस तरह इनडायरेक्ट वे में तालिबान को डिफेंड करने के लिए संघ भाजपा लगेंगे करने, और कुछ तो मूर्ख कांग्रेसी अफगानिस्तान के लिए मोदी को जिम्मेदारी बताना शुरू कर दिए हैं। मतलब मूर्खों को, इनको एक पार्टी जिनको राष्ट्रगान नहीं मालूम है, विदेश नीति पे उनके लोग चर्चा शुरू कर दिए हैं। गजब, तालिबान ने भी कुछ लोगों को लिखने बोलने का मौका दे दिया, हमें भी दे दिया मौका। इनको वंदे मातरम नहीं मालूम है, लेकिन अफगानिस्तान और अभी आप देख, जब गाजा पे इजरायली फौजों ने हमला किया वहां के आतंकियों को मारने के लिए, तो यहाँ लोग झंडा बैनर लेके शुरू हो गए थे कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। और यहाँ अफगानिस्तान में इस्लाम नहीं खतरे में है। और संभवतः दुनिया ने पहली बार, ये इतने उजट हैं, इतने बेहुदे हैं, इतने जंगली हैं कि प्लेन क्रैश होते तो बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन प्लेन से टपकते हुए कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ये प्लेन से टपक जाते हैं, दौड़ रहे हैं जंगलियों की तरह, शुरू कर दिए हैं अपनी। और सब सर्वाधिक अय्याशी करने वाले इस्लामिक आतंकवादी होते हैं, जिहादी होते हैं। सर्वाधिक शरीयत में जो टीवी पे बोलते हैं उसके खिलाफ काम करने वाले तंजीमें होती हैं। आप देखो, इनके सबके बच्चे पढ़ते हैं, सबकी लड़कियां पढ़ती हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, पश्चिमी कपड़े पहनते हैं। अगर राजनीतिक दल बना लिए तो अपने दिखाने के लिए बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। अय्याशियां इनके में जम के कूट कूट के भरी हुई हैं। इनके अंदर शराब, हर चीज का सेवन करते हैं। इनका जो सबसे बड़ा, भारत में रहने वाले कुछ जिहादी समर्थकों का जो सबसे बड़ा नेता था जिन्ना, वो सुअर का मांस खाता था, सिगार पीता था, सिगरेट पीता था। तो इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क है। और इससे आप ये समझिए ये लोग क्या संकेत दे रहे हैं कि हमारे देश में रहने वाले लोग उसी मानसिकता के हैं, भले किसी मजबूरी में बोल नहीं पा रहे हैं या मोदी योगी शासन है। और अगर बता दूं, अगर देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी और ज्यादा भाजपा शासित राज्यों में, देश के ज्यादा भाजपा शासित राज्य न रहे होते, तो अब तक इन लोग झंडा उठा के तालिबान के समर्थन में नारे लगाना शुरू कर दिए होते, तकरीरें शुरू हो गई होती, मस्जिदों से उनके समर्थन में भाषण शुरू हो गए होते। तो कहने का मतलब मित्रों, हिंदू बनिए और समझिए। और मेरा एक सरकार से निवेदन है कि इन अफगानियों को हिंदुस्तान ना आने दें, ये बाद में इन्हीं रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की तरह नासूर बन जाएंगे। धन्यवाद।